नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार। आपका स्वागत है एसकेएस पाठशाला में। मॉडर्न हिस्ट्री के आज के इस वीडियो में बंगाल के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला है। ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं या एसएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसका स्थापना 1722 में मुर्शिद कुली खान ने की थी। मुर्शिद कुली खान का जो टाइम पीरियड है 1717 से 27 तक था, जिसमें बंगाल की स्थापना वो 1722 ईस्वी में किया था। तो इसका संस्थापक हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। इसने राजधानी को ढाका जो था वहाँ से मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित किया था। इसने महत्वपूर्ण जो सुधार किए थे उसको देखते हैं। व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा, किसानों को कृषि विकास के लिए अग्रिम ऋण देता था। यह ऐसा शासक था जो किसानों को अगर कृषि विकास करना है या कृषि संबंधित कोई भी कार्य करना है उसके लिए अग्रिम ऋण प्रदान करता था। और स्वतंत्र नवाब बनने के पश्चात भी मुगल बादशाह को नियमित रूप से राजस्व प्रदान करता था। यह स्वतंत्र बादशाह होने के बावजूद भी जो मुगल शासक थे उनको अपना राजस्व टाइम टाइम से दिया करता था। इसके बाद में आता है शुजाउद्दीन, जो 1727 से 1739 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। यह मुर्शिद कुली खां के दामाद एवं उत्तराधिकारी था। इसको दूसरा युग नवाब माना जाता है। कुली खां के प्रशासनिक सुधारों को ये नियमित रूप से रखा। जो भी मुर्शिद कुली खां ने प्रशासनिक सुधार किए थे उसको ये नियमित रूप से सुचारू रखा था। इसका मृत्यु 1739 ईस्वी में हो जाता है। उसके बाद आता है सरफराज खां। शुजाउद्दीन का ये उत्तराधिकारी था, यानी उसका पुत्र था। यह इसको अयोग्य माना गया। इसने आत्मातुदौला हैजर ए जंग की उपाधि धारण की थी। 1740 में गिरिया के युद्ध में अलवर्दी खां को इसने पराजित किया था। माफ़ कीजिएगा, 1740 के गिरिया के युद्ध में अलवर्दी खां ने इसको पराजित किया और अलवर्दी खां आगे शासक बनता है। गिरिया के युद्ध को बंगाल के प्रथम क्रांतिकारी भी कहा जाता है। ये सब जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। इसके बाद में अलवर्दी खां आ जाता है जो 1740 से लेकर और 1756 तक रहता है। यह गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित करके नवाब बना था। मुगल बादशाह मुहम्मद शाह से बंगाल की नवाब के रूप में ये वैधानिक मान्यता भी प्राप्त कर ली थी। इसने मुगल बादशाह जो मुहम्मद शाह था उससे वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त कर ली थी नवाब की। इसने कलकत्ता में ब्रिटिश चंद्रनगर फ्रांसीसी के दुर्गीकरण का विरोध किया था। जो उस समय ब्रिटिश और फ्रांसीसी जो चंद्रनगर में दुर्गीकरण कर रहे थे उसका ये विरोध किया था। ये अलवर्दी खां कहा था कि यूरोपीय वे मधुमक्खियाँ है जिसे यदि छेड़ेगो तो ये काट काट के तुम्हें मार डालेगी, अगर नहीं छेड़ेगो तो शायद तुम्हें शहद दे दे। इसके बाद में आता है सिराजुद्दौला, जिसका कार्यकाल रहता है 1756 से 57 तक। अलवर्दी खां का ये नाती एवं उत्तराधिकारी था। इसका चचेरा भाई शौकत जंग पूर्णिया के सूबेदार था। ये क्रूर नवाब था। काल कोठरी की घटना जो 20 जून 1756 को हुई थी, जिसमें 146 में से 123 की मृत्यु हो गई थी, जो इतिहासकार हॉलवेल थे इसकी जानकारी देते हैं। 9 फरवरी 1757 को कलाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि हुई थी। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है जिसमें सिराजुद्दौला मारा जाता है। प्लासी के युद्ध के बाद जो इतिहासकारों ने प्लासी के युद्ध के बारे में क्या क्या कहा है उसके बारे में जानते हैं। उस समय के इतिहासकार यदुनाथ सरकार जो थे उन्होंने कहा प्लासी के युद्ध के लगभग 20 वर्षों के उपरांत ही भारत धर्मतंत्र से स्वतंत्र हो गए। इतिहासकार दीनानाथ मिश्र कहते हैं कि इस युद्ध में एक तरफ सीधा साधा नवाब था और दूसरी तरफ कुटिल बाग क्लाइव था। इसमें कुटिलता की जीत हुई। और के.एम. पाणिकर जो इतिहासकार थे उन्होंने कहा था कि यह युद्ध नहीं एक सौदा हुआ था जिसमें बंगाल के कुछ लोगों ने नवाब को ब्रिटिशों के हाथ बेच दिया था। मीर जाफर का जो पुत्र था मीरन, इसने सिराजुद्दौला की हत्या की थी। उसके बाद में नवाब अगला बनता है मीर जाफर जो 1757 से 1760 तक रहता है। प्रारंभ में सिराजुद्दौला का ये सेना था। जो मीर जाफर था ये शुरुआत में सिराजुद्दौला जो ये यहाँ था इसके सेनापति था। मीर जाफर को इसे गद्दार हिंद भी कहा जाता है या क्लाइव के गिदर भी इसको कहा जाता है। इसने क्लाइव को आलमगीर द्वितीय से उमरा की उपाधि दिलाई थी। जो मीर जाफर था वो रॉबर्ट क्लाइव को आलमगीर द्वितीय जो मुगल बादशाह था उससे
उमरा की उपाधि दिलवाई थी। क्लाइव ने जाफर से 1757 से 60 के मध्य 3 करोड़ रुपए वसूले थे। रॉबर्ट क्लाइव जो उस समय बंगाल का गवर्नर था उस समय, उससे 3 करोड़ रुपए वसूले थे, जो उस समय के बहुत ही वैल्यूएबल था मनी। उसके बाद में मीर कासिम जो 1760 से 63 तक शासक बनता। मीर जाफ़र का ये दामाद था जो मीर कासिम था। 60 लाख रुपए देकर बंगाल की नवाबी इसने प्राप्त की थी। इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। बंगाल में दस्तक प्रणाली को भी ब्रिटिश के लिए प्रतिबंध किया था। इसके समय बक्सर का युद्ध होता है जो 1764 में होता है, जिसे तिलकुट सेना भाग लेती है, जिसमें शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम ये तीनों मिलकर बक्सर के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव से लड़ते हैं, लेकिन हार जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें जितना भी फैक्ट है बंगाल से रिलेटेड सारा कवर हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मोटिवेशन मिलेगा। तो हम आगे भी इस तरह के वीडियो और लाएंगे। और हाँ, इसका शॉर्ट नोट जैसा हम बनाए हो वैसे आप भी बना सकते हैं, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।